हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की। आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है। हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम ओपीएस अफसर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया ओपीएस लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो ओपीएस लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप ओपीएस हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में चले जाएंगे। ठीक है, उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था। उस समय ओपीएस के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है उस पर हमारा अधिकार है और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है। किसी भी मंदिर के पैसे की एक गाइडलाइन जारी की जाती है। आप सड़कों के लिए खर्च करने के मंदिर का पैसा देते हैं, आप विधवा बेटियों की शादी के लिए डिप्टी कमिश्नर मंदिर के पैसा देता है, आप मकान बनाने के लिए मंदिरों के लिए पैसा देते हैं, जिसकी बारात आनी है उसके लिए आप 20-20 हजार रुपया मंदिरों से देते हैं। और हमें कहते हैं, मैंने कहा कि मंदिरों से अगर किसी कोई अनाथ बच्चा है, 27 साल के ऊपर भी तो कई बार हमारी योजना 27 साल के बाद है, कोई भी अनाथ बच्चा है, अगर उससे मंदिर को पैसे कोई डिप्टी कमिश्नर देना चाहे तो दे सकता है। उसमें क्या है, जब सबको दे रहे हैं सार का। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, विधवा की बहन की पढ़ाई के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर, सुन लो, सभी डिप्टी कमिश्नर को एक निर्देश दिए गए हैं कि सरकार से भी बजट मांग लेना उसका। हमारी योजना सरकार से भी बजट मांग सकते हैं, लेकिन किसी की विधवा की बेटी की एडमिशन अगर डॉक्टर की पढ़ाई में होनी है और पैसे जमा करने हैं तो मंदिर के पास जब आप शादी के लिए देते हैं उसमें दे देना और उससे हमसे बाहर से वापस पैसा ले लेना। हम अपना वापस कर देंगे, जो डीसी मांगेगा अपनी योजना से वापस कर देंगे। लेकिन उस विधवा बेटी की पढ़ाई एडमिशन इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे के कारण उसकी एडमिशन रुकी।